आउज़ुबिल्लाह में शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नता आसिफ नाज़रीन। जैसे कि आप सबको मालूम है, कल रात शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम मज़ीद गर्म हो गया। और अगर मैं बात करूँ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों की, तो बारिश का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से आपको पता है कि चंद मिनटों की बूंदाबांदी ने कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम तरम बरम कर दिया है, क्योंकि चंद कतरे ही गिरने से जो है कि इलेक्ट्रिक को लगा के बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और उससे हम फिर से एक दफ़ा शहरियों को अजियत दे दें। तो जैसे कि आपको पता है कि कराची के कई इलाकों में जो है रात भर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मुल्क की सियासत की, तो आपके सामने ये सियासत जो है वो अब किस तरह से यू टर्न लेती है, नए नए ट्विस्ट आते हैं। तो साथ ही अभी हम बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बार फिर से MQM पाकिस्तान के को साथ मिल के चलने पर कहा है। देखते हैं क्या होता है, दावत दी गई है और देखते हैं कि किस तरह से जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान का साथ निभाएंगे या MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब का साथ निभाएंगे। मतलब इसी हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पॉलिटिशियंस और हम बात करेंगे, अगर जिस तरह से आपको मालूम है कि ताजिर बरादरी किस कदर परेशान है, लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार को कितना नुकसान फेस करना पड़ा, इस वाले से भी हम बात करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट्स बंद करने की क्या टाइमिंग्स आई हैं और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या अल्टरनेट डेज उनको दिए गए हैं। तो उस हवाले से हम बात करेंगे अपने जो ताजिर आज हमने अपने शो में इनवाइट किए हैं और साथ ही अपने पॉलिटिशियंस, तो उनसे हम बात करेंगे कि ताजिर बरादरी कितना जो है नुकसान फेस करिए अगर वो गवर्नमेंट ने जो आपको टाइम बताया उस टाइम पे आप लोग जो है मुतमईन हैं, या आप लोग चाहते हैं कि हम अपने टाइम के हिसाब से जो है दुकानों को हम खोल के रखें, क्योंकि कितना उनको नुकसान फेस करना पड़ता है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और ब्रेक से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में आज हम एक अहम स्टोरी भी ब्रेक करना चाहेंगे, जो कल रात हमारे बाखबर कराची को मैसेज मौसूल हुआ। तो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है उस मुतासरा फैमिली के साथ ताउन किया। और इसमें पुलिस का भी बहुत एक अहम किरदार था, जिसमें जो है पुलिस ने फ़ौरी तौर पे इस कार्रवाई में उनके जो मुतासरा फैमिली उनकी मदद की और पुलिस अपनी हरकत में आई और फ़ौरी तौर पे वो जो मुतासरा फैमिली था उनको इंसाफ देने की कोशिश की गई। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। लाइव कॉल का सिलसिला जारी है, हमें लाइव कॉल करना ना भूलेगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको मालूम है, जमात इस्लामी हमेशा कराची के अगर मसाइल की बात करें तो जमात इस्लामी सर फहरिस्त होती है। कराची के किसी भी मसले मसाइल में जमात इस्लामी हमेशा पेश नज़र आती है। इसी तरह से लोड शेडिंग का भी एक बड़ा मसला है जो कि हर सतह पे आवाज़ बुलंद करने के बावजूद हल नहीं हो पा रहा है। इसमें भी जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार है। जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान कर दिया है। हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब नजीब अयूबी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आपने सुबह सुबह उठ के अपना टाइम दिया। और जमात इस्लामी हमेशा सर फहरिस्त होती है कराची के मसाइल की। अगर मैं हमेशा बात करूँ तो मुझे आप लोग जो है शान बशान आवाम के नज़र आते हैं। इसी तरह से जमात इस्लामी ने जो है कराची के आवाम के जो दुख है उसमें फिर से एक बार बराबर के शरीक हुए हैं, क्योंकि लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जो कि ना हल होने वाला मसला है। जैसे आपको मालूम है, कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद बूंदों की वजह से लोड शेडिंग हो गई थी और उस पर जो है पूरा तकरीबन कराची के कई इलाके जो है कई घंटों की लोड शेडिंग का मतलब सामना करना पड़ा आवाम को। तो इस पर जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान किया है, तो आप इस हवाले से बात करें। देखें, जमात इस्लामी का ये जो धरना है ये के इलेक्ट्रिक की कई सालों से मुसलसल नाइंसाफियों के नतीजे में है और जमात इस्लामी इस पे आवाज़ बुलंद करती रहती है। अब सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं है। अगर आपको याद होगा कि तकरीबन 5,000 लोग
पिछले कई साल पहले 4-5 साल पहले हीट वेव की नजर हो गए थे। जी। एक घंटे के अंदर 5,000 लोग मर गए थे अपने घरों के अंदर जी हाँ, रोड के बिल्कुल। ऊपर। उसकी वजह ये थी कि के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल ना होने का बहाना करके अपने प्लांट नहीं चलाए थे। तो हम नहीं चाहते कि ये नौबत आए और इस दफा फिर गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के नाम पे कराची के शहरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और जमात इस्लामी ने बर वक्त फैसला किया है, हाफिज नईमुर रहमान ने, कि 12 तारीख को तो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और ये घेराव उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि ये मामलात को सुधारने की कोई बात नहीं होती। आप असल बात पे आ जाइए कि वजीर आजम साहब 1400 मेगावाट कराची को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वफाक से बिजली देंगे। तो 1400 मेगावाट जब वो बिजली देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजली आ रही है। तो कराची के इन्होंने तो प्लांट अपने बंद किए हुए हैं, और अगर अपने प्लांट बंद किए हुए हैं तो कराची से ये हजारों रुपए के बिल क्यों वसूल कर रहे हैं? यही तो सवाल है नजीब 300 साहब, जब इन्होंने प्लांट्स बंद किए हुए हैं जैसे आपने अभी बताया, तो ये हजारों रुपए के ओवर बिलिंग क्यों चार्ज किया जा रहा है? ये बिलिंग ये इंतहाई जालिमाना एक काम है। और जमात इस्लामी पहले दिन से इसके खिलाफ कोशिश कर रही है। और सिर्फ जमात इस्लामी के बदौलत लोगों के बिल एडजस्ट भी हुए हैं, वापस भी हुए हैं, और नाजायज बिलिंग के ऊपर हमने कुंडा डालने की कोशिश की है, लगाम देने की कोशिश की है। मेरा सवाल तो वजीर आजम से है कि वो दुनिया भर का जो सबसे बड़ा चोर है आरिफ नकवी, जो कि इसका फाउंडर CEO है, वो आरिफ नकवी उनकी काबीना में बैठा हुआ है, उनका दोस्त है, फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो मुल्जिम है। उसने PTI को इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले और अब तक फंडिंग कर रहा है। तो आरिफ नकवी की इस कंपनी को, कि जिसके मालकान का नहीं पता कि ये इंडिया के लोग हैं, रॉ के लोग हैं या कहाँ के लोग हैं, उनको इमरान खान साहब इतना क्यों नवाज रहे हैं? और कराची का आम शहरी जो इमरान खान साहब का वोटर है, तब्दीली के नाम पे उनको वोट दिया है, उसने क्या जुर्म किया है कि उसके बिल हजारों रुपए और हर एक महीने के बाद बिल में इजाफा किया जा रहा है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और ये कराची के साथ ये रवा सलूक रखा जा रहा है। तो कल से यानी पीर से पूरी कराची में मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ धरने होंगे बल्कि एक मास मोबिलाइजेशन के जरिए एक बड़े पैमाने पे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फजा हमवार की जाएगी। और ये रोजाना की बुनियाद पे ये काम होगा। अब इनके जो प्लांट है इन्हें चलाने पड़ेंगे और बिलों में कमी करनी पड़ेगी और लोड शेड के फौरी खात्मे का ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, ये इमरान इस्माइल साहब ने और ये असद उमर ने ये वादा किया था कि नहीं जी के इस चीज से हमारे मामलात के इलेक्ट्रिक से तय हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये झूठ की बुनियाद पे कब तक हुकूमत चलाते रहेंगे? झूठ की बुनियाद पे कराची वालों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? अच्छा, वो जब नजीब साहब आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि हम बिल्स के ऊपर भी बाकायदा उन्होंने खुद भी प्रोटेस्ट किया था और इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की थी कि अगर ओवर बिलिंग हुई तो हम बिल नहीं पे करेंगे। तो ये उस वक्त ये सारी बातें क्यों थी और अब ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसा क्यों है? जनाब, इन्होंने तो इमरान खान साहब ने तो कंटेनर पर खड़े होकर बिल को फाड़ा था, जलाया था लोगों के सामने कि मैं बिल नहीं दूंगा और आवाम से भी अपील करता हूं कि बिल ला दें। तो इन्हें तो बहुत सारी चीजें याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने उस वक्त क्या वादे किए थे इलेक्शन से पहले और आज वो किस जगह पे खड़े हुए हैं। आज उन्हीं की हुकूमत के अंदर गरीब खुदकशी कर रहा है, नहरों के अंदर अपने बच्चों समेत कूद रहा है। उन्हीं के दौरे हुकूमत में आज जो है वो रोटी की पहुंच आम आदमी रोटी से दूर हो गया है। उसकी वजह यह है कि बिजली के बिलों में पैसे भरे या सुई गैस के बिलों में पैसे भरे, वो आखिर कहाँ जाए? कोरोना के हालात हैं, लोग घरों में बीमार हैं और बिजली 8-12 घंटे नहीं होती। बिल्कुल नजीब साहब, अगर हम बात करें डेली वेजेस की तो वो अपना खुद पूरा करें या फिर बिलों में अपने पैसे अदा कर दें? तो यही वो जुल्म है जिसके खिलाफ जमात इस्लामी खड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज नईमुर रहमान की जो कॉल है, अब ये कल पीर के दिन से पूरी कराची के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा और ये किस जगह जाके रुकेगा ये मैं नहीं कह सकता, वाकईतन नहीं कह सकता। जमात इस्लामी एक संजीदा और बुर्दबार जमात है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ऊंट के ऊपर आखिरी तिनका साबित हो जाता है। आपने लोड शेडिंग के खिलाफ कर रही है, ओवर बिलिंग के इसके ऊपर आवाज कब बुलंद होगी, ये कब रुकेगा? ओवर बिलिंग के खिलाफ, बिजली के हवाले से तमाम मसाइल के खिलाफ ये आवाज है। ये किसी एक इशू पे बात नहीं है, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिक के नाम से पाकिस्तान कराची के ऊपर नाफिज किया है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत से लेके, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है और इसके अंदर दीगर सियासी जमातें भी शामिल है। सबके भत्ते लगे हुए हैं और ये सब मिलके कराची के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं।
अब बड़े अफसोस का मुकाम है नजीब साहब, मतलब इस तरह से जब होता है तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरह से चंद मिनट की बूंदाबांदी, मैंने चंद घंटे गलत बोल दिया है यहाँ पे, चंद मिनट की बूंदाबांदी ने मतलब वो इतनी ज़्यादा भी तेज़ नहीं थी, मतलब चंद कतरे ही थे, उस पर आवाम को किस कदर उन्होंने अजियत देना शुरू हो गई कि कई घंटे इनको ये सोचना चाहिए कि एक ही तो दिन मिलता है संडे, उस पर भी आवाम अपने फैमिली के साथ सुकून ना करे, घर में सुकून से ना बैठे। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है SOPs को फॉलो करें, घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक आवाम को निकलने पे मजबूर कर देती है। देखिए बात ये नहीं है, असल बात जो है वो समझने की जरूरत है। असल बात ये है कि के इलेक्ट्रिक ने वादा किया था कि हम प्लांट को अच्छा करेंगे, इनकी ट्रांसमिशन लाइनें बेहतर करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब सही करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 1 मेगावाट की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं किया है, यानी 1 वाट बिजली भी नहीं बढ़ाई है। इनके प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं, और 2 प्लांट तो ऐसे हैं जो अपनी मियाद को मुकम्मल कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसको चलाने का मतलब ये है कि बॉयलर फटने से पहले भी नुकसान हुआ था, अभी भी कई इंसानी जाने का खदशा है, जानों के जाने का खदशा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 1 रुपया पैसा ट्रांसमिशन लाइनों पे खर्च नहीं किया, प्रोडक्शन पे पैसे नहीं लगाए। हुकूमत से ये 1000 मेगावाट और 1400 मेगावाट वफाक से ले रहे हैं, तो ये सब ले रहे हैं तो कराची के लोगों पे बिल क्यों दे रहे हैं? ये तो 2.5 और 3 और 1 रुपए की सब्सिडी के ऊपर बिजली का यूनिट ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ 18 रुपए और 20 और 22 रुपए की रेटिंग है। इसी तरीके से जो स्लैब सिस्टम बनाया गया है, ये इंतहाई जालिमाना स्लैब सिस्टम है, इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। जमात इस्लामी कल कितने बजे और कहाँ से अपना धरना स्टार्ट करेगी? कल ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे धरने हो रहे हैं और ये पूरे हफ्ते जारी रहेंगे, यहाँ तक के 7 तारीख 12 तारीख को यानी बरोज हफ्ता पूरी कराची के लोग इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इन मामलात को सुधारा नहीं जाता। मतलब कि जमात इस्लामी अपनी जो है अवाम की आवाज़ जो है वो मतलब अवाम की जो आहें वो ज़रूर मतलब कबूल होंगी इंशाल्लाह। हमने पूरी कोशिश की है हर दफ़ा के अवाम की तवक्कुआत से पूरा उतरे, और ये वाहिद जमात इस्लामी है जो मुख्तलिफ हवालों से उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है और आवाज़ बुलंद करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि जमात इस्लामी हमेशा सर फहरिस्त होती है अगर हम बात करें किसी भी मसले मसाइल की, चाहे वो अवामी मसले मसाइल हो या फिर जो है अगर जिस तरह से ये अवाम का, ये भी एक अवाम का, हमारे मुल्क का, कराची शहर का एक मेन मसला है जो कि के इलेक्ट्रिक का मसला है, वो ना हल होने वाला मसला है। इससे अब देखिए जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, देखते हैं कि अल्लाह ताला इससे बेहतर करे। मेरी तो दुआ है, क्योंकि हम भी बहुत सताए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के, जिस तरह से हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती है। खैर हमारे घर में तो जनरेटर है तो फिर भी हम उस तरह से नहीं हो सकते परेशान, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं उनकी बात करूं, वो किस तरह से, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस भी जाना होता है तो उनकी नींदें नहीं पूरी हो पाती हैं। फिर ज़ाहिर आपको पता है एक लॉकडाउन का भी एक टाइम है, तो उसी हिसाब से हमने पहुँचना भी है टाइम पर और वापस भी आना है, तो बॉसेस की और कितनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।